हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। राज शर्मा थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। अनिल कामले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल and a special and heartwarming thanks to Hamza Jat for rejoining channel membership of Tony Stark level। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लेंजिया ने अपने घर पे आके बोल दिया होता है कि उसको एक नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और वो चूटियान से इसी वजह शादी नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत ही बेकार इंसान है। लेंजिया की इस बात से उसकी बहन शन भी एग्री कर जाती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि चूटियान इतना बेकार इंसान है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आज के बाद से ना उसे कभी भी शादी करने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन अब तो हमें ये बताओ कि तुम हम लोगों को ना मैक्स ड्रेजर से कब मिला रही हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैक्स को जो कि अपने कमरे में बैठ के नोट गिन रहा होता है। पैसों को छुपाते हुए मैक्स सोच रहा होता है मुझे इन पैसों को ऐसे छुपाना होगा कि डैड को ना कभी ना मिले, क्योंकि अगर गलती से भी ये पैसे मेरे डैड को मिल गए ना तो मैं इन पैसों को यूज नहीं कर पाऊंगा। अभी मैक्स वो पैसे रख ही रहा होता तभी कमरे के अंदर उसके डैड आ जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि मेरे को फटाफट से एक पेन दो क्योंकि मेरे सपने में ना एक लॉटरी नंबर आया है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ मेरे को पेन चाहिए। अपने डैड को वापस भेजने के बाद में मैक्स सोच रहा होता है मैं तो बाल बच गया, वरना मैं एक ही दिन में अमीर हुआ था और फिर से गरीब हो जाता। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो बैंक आ गया होता है अकाउंट खुलाने के लिए। तभी उसके फोन के ऊपर लेंजिया कॉल आता है। लेंजिया बोलती है हेलो मैक्स, मैं लेंजिया बात कर रही हूँ। मैक्स बोल रहा होता है वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे। लेंजिया बताती है कि उसने सारा से मैक्स का नंबर लिया है और क्या आज मैक्स फ्री है क्या, क्योंकि उसको मैक्स से ना कुछ काम था। असल में मैक्स का उसका बॉयफ्रेंड होने के बारे में उसके ग्रैंडपा उसकी बहन को पता चल चुका है और मैक्स को ना एक दिन और एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि वो उन लोगों को बेवकूफ बनाए रख सके। मैक्स बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अपने घर का सनी लो बनाना चाहती हो। देखो मैंने कल जो एक्टिंग करी थी ना वो कुछ नॉर्मल दोस्तों के सामने करी थी, लेकिन फैमिली के सामने ये सब कुछ कराना बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखो मेरे को स्कूल के अंदर रहते हुए ना सनी लो बनने का कोई भी शौक नहीं, ऊपर तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे को भिखारी की तरह ट्रीट करेंगे और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेंजिया बोल रही होती है देखो नखरे मत करो, मैं तुम्हें एक दिन की एक्टिंग के बदले में ना बीजा युवा दे सकती हूँ। शॉक्ड होते हुए मैक्स सोच रहा होता है इन अमीरों के लिए बीजा कितनी छोटी चीज है ना, मेरे डैड को तो बीजा के लिए भी लोन निकालना पड़ता है। मेरी डिग्निटी मेरे को बोल रही है कि मैं एक्टिंग करके ना किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि अब मैं गरीब हूँ तो मेरे को पैसों के सामने झुकना ही होगा। पता नहीं मेरे साथ में क्या ही दिक्कत है, ये सिस्टम मेरे को ठगी बनाना चाहता है, मेरी किस्मत मेरे को लालची और मैं इन लोग के ट्रैप में ना फंसा जा रहा हूँ। बाहर निकलते हुए मैक्स बोल रहा होता है देखो लेंजिया पैसे की बात नहीं है, तुम मेरे को बहुत अच्छी इंसान लगी इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। और रही बात पैसों की तो वो तुम मेरे को कैश करोगे या फिर यूपीआई बता देना। वो क्या है ना, हम दोनों का हिसाब क्लियर रहना चाहिए, हम दोनों के दोस्ती के बीच में पैसा कभी नहीं आना चाहिए। लेंजिया बोल रही होती है ठीक है, फिर मैं 1 घंटे बाद में ना तुम्हारे घर के बाद तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगी, प्लीज थोड़े से अच्छे होते से डिसेंट कपड़े पहन के आना। आगे 1 घंटे बाद लेंजिया मैक्स को पिक करने के लिए आ गई होती है। मैक्स के कपड़े देखते हुए लेंजिया बोल रही होती है आखिर तुमने ये क्या पहन लिया। मैक्स बोल रहा होता है तुमने तो कहा था ना कि कुछ अच्छा और कुछ महंगा सा पहनना है। तुम्हें पता है जब मैंने अपने ड्रॉर के अंदर देखा ना तो उसके अंदर मुझे कुछ भी तुम्हारे घर में पहन के जाने लायक नहीं मिला, इसी वजह से मैं 1000 युआन में ना इन कपड़ों को रेंट पे लेके आया हूँ। लेंजिया बोल रही होती है तुम्हें रेंट पे ये मिला। एक बात तो कहनी पड़ेगी मैक्स, तो ना दिवाली का पटाखा लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो ये जैकेट है ना वो इतनी पीली और चमकदार है कि मेरी आंखें देख ही नहीं पा रही। मेरे ग्रैंडपा ना काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, अगर तुम उनके सामने ये कपड़े पहन के जाओगे तो पक्का से मर जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको मेरी चॉइस के ऊपर शक होने लग जाए, इसी वजह से मैं तुम्हें ना कुछ और कपड़े दिला देती हूँ। मैक्स बोल रहा होता है कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी पीली जैकेट को अच्छा नहीं बोल रही। लेंजिया बोल रही होती है आगे तुमने पीला क्यों पहना, अगर तुमने डार्क पिंक पहना होता ना तो तुम और भी कमाल के लगते। आगे हम देखते वो लोग मॉल आ गए होते हैं। लेंजिया बोल रही होती है मैं जा रही हूँ कार पार्क करने के लिए, तब तक के तुम अंदर जाओ। देखो यहाँ पे इस मॉल के अंदर ना कपड़ों के 2 सेक्शंस है, एक तो कैजुअल है और एक बहुत ही महंगे वाले है। तुम्हें स्ट्रेट जाना है महंगे वाले कपड़ों के पास में, और हाँ वहाँ पे जाने के बाद में ना प्लीज तुम अपनी चॉइस से कुछ ही मत खरीदना। अगर तुम्हें वहाँ पे कोई भी लाल पीला कलर पसंद आए ना तो तुम प्लीज वहाँ के स्टाफ से पूछ लेना, वो स्टाफ तुम्हें अच्छे कपड़े पिक करने में हेल्प कर देगा। लेंजिया की बात को मानते हुए जो मैक्स होता है वो शॉप के अंदर आ गया होता है। तभी उसके पास में आते हुए एक सेल्स गर्ल पूछती है कि आपको कैसे कपड़े चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था, इसी वजह से कुछ बहुत ही कमाल का दिखा दो। तभी वो जो सेल्स गर्ल होती है उसको केजल वाले एरिया में लेके आ जाती है। कपड़े दिखाते हुए सेल्स गर्ल बोल रही होती है ऐसे कपड़े नॉर्मली लड़की घर वालों को ना काफी पसंद आती है, मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपके गर्लफ्रेंड की फैमिली ना आपको इस ड्रेस में देखे काफी ज्यादा खुश जाएगी। मैक्स बोल रहा होता है मेरी जो गर्लफ्रेंड की फैमिली है ना वो थोड़ी सी रिच है, वो ऐसे कपड़े पसंद नहीं करेंगे, मेरे को ना हाई एंड कपड़े चाहिए थे। तभी वो सेल्स गर्ल बोलती है भले ही आपके गर्लफ्रेंड की फैमिली रिच हो, लेकिन आप शक्ल से दिख रहे हो कि आप बहुत ही गरीब हो।
आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप तो इन नॉर्मल कपड़ों के लिए पे नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में हाई एंड डिपार्टमेंट में जाके मेरे को टाइम वेस्ट करने का ना कोई भी शौक नहीं। पता नहीं तुम्हें से कस्टमर के साथ में क्या ही दिक्कत है। अगर हम स्टाफ के लोग तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव करना भी चाहे ना तो भी तुम लोग कर नहीं देते। मैं कितने तरीके से तुम्हें अच्छे अच्छे सूट दिखाई थी, वो भी तुम्हारे औकात के हिसाब से जो कि तुम खरीद सको, पर तुमने यहाँ पे आके ऐसी हरकत कर दी ना कि मेरे को तुम्हारे औकात के बारे में बात करनी पड़ गई। अब तुम खुद स्टोर से बाहर जा रहे हो, फिर मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? तुम जैसे पीले जैकेट वाले छपरी अब इस स्टोर से कपड़े खरीदेगा? मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ के जो कपड़े वो मेरे औकात से बाहर के हैं। क्या तुम मेरे को हल्के में ले रही हो क्या? सेल्स गर्ल बोल रही होती है मैं आपको ना हल्के में ले रही, बल्कि मैं आपको ना आईना दिखा रही हूँ। उन कपड़ों को देखने का क्या ही फायदा जो कि आपके 4 पुश्ते किस्तों में न खरीद सके। इससे बड़ा तो यही है ना कि आप ऐसे चुरा चले जाओ। मैक्स बोल रहा होता है जिस स्टोर का स्टाफ इतना घटिया है ना वहाँ से कपड़े कौन नहीं खरीदना चाहेगा। आखिर तुम्हारा ऑनर कहाँ पे है? कौन है वो बेवकूफ जिसने कि इतने घटिया स्टाफ को हायर कर रखा है? एक बार उसको बुलाओ तो सही, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इतना करके कैसे बात कर लेती हो। तभी वहाँ पे एक आंटी आते हुए बोल रही होती है जियान तुम्हें देख के लग रहा है कि फिर से यहाँ पे कोई गरीब आकर दिक्कतें खड़ी कर रहा है। आखिर तुम क्यों इन गरीबों के ऊपर ध्यान देती हो, इनको बाहर फिका दिया करो। तभी जियान बोल रही होती है मिसेस किन आप ना प्लीज इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। चलिए मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ। आपके लिए इस बार हाई एंड डिपार्टमेंट में ना बहुत ही कमाल कमाल के कपड़े आए हैं। मैक्स सोच रहा होता है इतना सुनने के बाद में मैं ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। मेरे पास में 20,000 है ना, 20,000 से महंगे कपड़े तो क्या ही आएंगे। आज मैं यहाँ से कम कुछ कपड़े खरीद के ना स्टाफ की औकात दिखा के जाऊंगा, क्योंकि आज इस कमीने ने बैटरी रोजर के औकात के बारे में बात करी है। ये बोलते हुए मैक्स उनके पीछे पीछे जाने लगता है। आंटी बोल रही होती है जियान आखिर गरीब हम लोग का पीछा क्यों कर रहा है? कहीं या तो नहीं कि मेरे कमाल के फिगर के ऊपर फ्लैट हो गया हो, इसी वजह से ये हमारा पीछा कर रहा हो। मेरे को ना इसे बहुत ही डर लग रहा है। जियान बोल रही होती है इसमें ना इसकी कोई भी गलती नहीं है। आप तो हो इतनी कमाल की ब्यूटी, अगर आप इसी ब्यूटी स्ट्रीट के ऊपर चले तो आपके पीछे भीड़ लग जाए। तो ऐसे नॉर्मल बंदों का आपके पीछे ना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आंटी बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बोलते वो लोग स्टोर के अंदर चले जाते हैं। आंटी को एक सूट दिखाते हुए सेल्स गर्ल बोल रही होती है पक्का से आपके हस्बैंड के ऊपर ना बहुत ही कमाल का लगेगा। वहीं उस सूट को लेते हुए मैक्स बोल रहा होता है इसको ना मुझे भी देखना है। चिल्लाते हुए आंटी बोल रही होती है मेरे हस्बैंड के सूट को गंदा कर दिया, आखिर तुमसे गरीब की हिम्मत कैसे इसको हाथ लगाने की? मैक्स बोल रहा होता है आंटी देखो औकात में रह के बात करो, आपके दांत तोड़ने से पहले ना मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। और वैसे भी मैं यहाँ पे ये सूट ना इसी वजह से ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया और मैं भी ऐसे खरीदने की सोच रहा हूँ। हंसते हुए आंटी बोल रही होती है ये ना इस साल का सबसे बेस्ट मजाक है। अब तुम ऐसा गरीब मेरे हस्बैंड कैसे कपड़े पहनेगा? वैसे क्या तुम्हें पता है कि इसकी प्राइस क्या है? जैसे ही मैक्स उसकी प्राइस देखता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। मैक्स सोच रहा होता है मैं तो अपने 20,000 में फुदक रहा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे 1 लाख का है। कौन से इस कपड़े के अंदर हीरे जड़े हुए हैं जो किसी कीमत 1 लाख कर दी है? सच में अमीर ना काफी ज्यादा बेवकूफ होता है कि वो इतने महंगे कपड़े पहनते हैं। वो आंटी फिर से मैक्स को सुनाने वाली होती है, तभी वहाँ पे लेंजिया आ जाती है। लेंजिया बोल रही होती है सुअर की शकल की, आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे बॉयफ्रेंड से बकवास करने की? अब तू ऐसी फटीचर मेरे बॉयफ्रेंड को सुनाएगी? लेंजिया को वहाँ पे देख के आंटी की फटके चार हो गई होती है। आंटी बोल रही होती है आप तो लेन फैमिली की मिस लेंजिया हो। लेंजिया बोल रही होती है तेरा पति हमारे यहाँ पे अकाउंट संभालता है ना, पता है तो ऐसे गरीबों की ना दिक्कत यही होती है। तुम लोगों के हाथ में 4 पैसे आते क्या तुम लोग ना हवा में उड़ने लगते हो। लगता है कि तुम्हारे पति ने ना बहुत ही पैसे कमा लिए हैं, शायद से उसकी सैलरी कम करनी पड़ेगी। अब तुम लोगों ने मेरी ही फैमिली से इतना पैसा कमा लिया है कि तुम लोग मेरे ही बॉयफ्रेंड को गरीब बोल रहे हो। तो अगर इसका मतलब मेरा बॉयफ्रेंड गरीब है तो तुम्हारे हिसाब से तो मैं भी गरीब हुई ना। तो एक काम करो ना, चलो मेरे को भी कुछ सुना के दिखाओ। अभी तो भाई जबान काफी कैची की तरह चल रही थी। शॉक्ड होते हुए आंटी बोल रही होती है मुझे माफ करेगा यंग मिस, मुझे ना पता नहीं था कि ये लड़का आपका बॉयफ्रेंड है, वरना मैं कभी भी इनसे ऐसी बकवास नहीं करती। लेंजिया बोल रही होती है ये सूट जो कि सिर्फ 1 लाख का है, तुम इसके ऊपर बकवास कर रही थी ना। फिर वो सूट के ऊपर थूकते हुए बोलती है अब तुम्हारा पति ये सूट पहनेगा। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी हो तो इस सूट को साफ मत करवाना। जब भी हमारी कंपनी की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या फिर इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, तब तुम्हारा पति यही सूट पहन के आएगा। उसे हमेशा याद रहना चाहिए कि आखिर तुम लोग की औकात क्या है, और उसको देख के तुम्हें भी याद रहेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। झुकते हुए आंटी बोल रही होती है प्लीज यंग मिस शांत हो जाइए, मैं जिंदगी में आज के बाद कभी बिना ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। फिर मुड़ते हुए लेंजिया बोल रही होती है इसका तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें तो मैं इस कंपनी से फायर करती हूँ, तुम्हें आज के बाद विनय पे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम ऐसे घटिया वर्कर को रख के ना हमारी कंपनी नीचे ही जाएगी। माफी मांगते हुए सेल्स गर्ल बोल रही होती है बॉस प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपके बॉयफ्रेंड है। अगर मुझे गलती से भी पता होता ना कि ये आपके साथ है तो मैं इनके साथ में कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती। आखिर कंपनी के ओनर से पंगे लेने के मेरे को कौन शौक आ रखे है। शॉक्ड होते हुए मैक्स सोच रहा होता है ये जगह जहाँ पे लाख लाख रुपए के सूट बिक रहे हैं, इस जगह की मालिक लेंजिया है। अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर अमीरों के पास में ना पैसे आते कहाँ से है।
लेंजिया बोलती है मैक्स मैं तुम्हें कपड़े चूज करने में हेल्प कर देती हूँ। फिर वो उसे कान में बोलती है देखो आज मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है तो तुम्हें मेरी फैमिली के सामने ना इस तरीके से परफॉर्म करना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सैनसन को जो कि सेक्रेटरी से बोल रही होती है आज मेरी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप हमारे सुपरवाइजर को बोल दीजिएगा कि वो टाइम आ जाए, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक नए डिजाइन को लेकर बात करनी है। तभी सैनसन के फोन के ऊपर डिंगजू का कॉल आता है। डिंगजू बोल रहा होता है मिस सन आपने हमारी कंपनी से एक इंजीनियर बुलाया था ताकि वो आपको नई बिल्डिंग के बारे में सब कुछ समझा सके, लेकिन हमारी कंपनी में एक दिक्कत आ चुकी है, इसी वजह से हम लोगों ने इंजीनियर को चेंज कर दिया। अब जो इंजीनियर आपके पास में आ रहा है ना उसको इंग्लिश नहीं आती, वो इथियोपिया से है, तो इसी वजह से आपको किसी ट्रांसलेटर को हायर करना होगा। शॉक्ड होते हुए सैनसन बोल रही होती है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको तो पता ही है ना कि हमारा जो नई बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को आज का इंजीनियर से ना बिल्डिंग को लेकर सब कुछ क्लियर करना होगा। अब आप मेरे को बोल रहे हो कि वो इथियोपियन है, तो फिर आखिर मैं ट्रांसलेटर कहाँ से लेके आऊंगी। डिंगजू बोल रहा होता है माफ करेगा लेकिन मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना जो कि मैंने कर दिया। आपको तो पता ही है कि वर्ल्ड के सारे बेस्ट इंजीनियर हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं और जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे इंजीनियर का नाम होता है उसकी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है। हमने जिन इंजीनियर को भेजा है ना वो भी एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर है, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, आपको कैसे भी करके चीजों को ट्रांसलेट करवाना होगा। सैनसन सोच रही होती है मैं पूरी कंट्री का सबसे बड़ा मॉल बनवा रही हूँ और शेयर होल्डर्स ने बोला था कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर तभी इन्वेस्ट करेंगे जब वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर ना इसको डिजाइन करेंगे। बेस्ट इंजीनियर से कांटेक्ट करने के लिए मैंने चूटियान की फैमिली से कांटेक्ट किया था और उन्हीं लोगों ने हमारी बात इस कंपनी से करवाई भी थी। अब जबकि लेंजिया की शादी टूट चुकी है ना, इसी वजह से उन लोगों ने इंजीनियर को चेंज करवा दिया ताकि इथियोपियन होने की वजह से हम उससे बात न कर पाए और आज की हमारी मीटिंग कैंसिल हो जाए। और जब शेयर होल्डर्स को ये बात पता चले कि इसके अंदर अच्छे इंजीनियर्स काम नहीं कर रहे तो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से मना कर दे। सच में कंपनी ने चैन फैमिली वालों ने ना बहुत ही घटिया काम किया है, वो चाह रहे हैं कि हमारा ना बहुत ही बड़ा लॉस हो जाए। वैसे अगर हमारे पास में ह्यूमन ट्रांसलेटर होता ना तो हमारा काम काफी इजीली निकल जाता, पर एक ऐसा बंदा जो कि इथियोपियन लैंग्वेज में बात कर सके मैं कहाँ से लेके आऊंगी। इथियोपियन लैंग्वेज ना बहुत ही मुश्किल होती है, शायद ही कंट्री में किसी को आती भी होगी। अभी सैनसन ने सब कुछ सोच ही रहे होते तभी उसके फोन के ऊपर लेंजिया का कॉल आता है। लेंजिया बोल रही होती है सिस्टर आपने कहा था ना कि आपको मैक्स से मिलना है, मैं उसको अपने साथ में लेके आई हूँ। सैनसन बोल रही होती है लेंजिया भी मैं कुछ दिक्कत में फंस गई हूँ, क्या तुम मैक्स को लेकर डिनर पर चली जाओगी क्या, जब मैं फ्री होंगी ना तो पक्का से उसे मिलने के लिए आऊंगी। लेंजिया बोल रही होती है क्या हुआ सिस्टर, कंपनी में कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है क्या। सैनसन बोल रही होती है तुम्हें तो हमारा प्रोजेक्ट याद होगा ना कि हम कंट्री का सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड के टॉप क्लास इंजीनियर को हायर किया था। दिक्कत की बात तो ये है कि जो इंजीनियर है ना वो इथियोपिया से आ रहे हैं और उनको ना इंग्लिश नहीं आती, इसी वजह से हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि इथियोपियन लैंग्वेज में बात कर सके, क्योंकि अगर आज हम लोग चीफ इंजीनियर से सही तरीके से बात नहीं कर पाए ना तो कल मैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा और शायद ही हम इसको आगे चलकर कंटिन्यू भी कर पाएंगे। लेंजिया बोल रही होती है हमारी कंपनी ना एक इंटरनेशनल कंपनी है, क्या हमारे पास में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इथियोपियन लैंग्वेज में बात कर सके, और इंटरनेट भी तो इतना डेवलप कर चुका है ना, हम इंटरनेट ट्रांसलेटर को भी यूज कर सकते हैं। सैनसन बोल रही होती है ये करना बहुत ही मुश्किल है, कोई ह्यूमन ट्रांसलेटर जिसको इथियोपियन आती हो हमारी कंट्री में ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, और रही बात इंटरनेट से ट्रांसलेट करने की तो वो सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं होता, अगर हमें उनकी बात समझ में नहीं आई तो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से करोड़ का नुकसान हो सकता है। मैक्स सोच रहा होता है इतनी बड़ी कंपनी को भी लैंग्वेज को लेकर दिक्कत आ रही है, वैसे मैं आज सिस्टम लोगों को ढूंढने की स्किल दे सकता है और ड्राइविंग स्किल भी दे सकता है, तो एक लैंग्वेज बोलने की स्किल इसके लिए तो बहुत ही ईजी होगी ना। फिर मैक्स लेंजिया को बोलता है कि अफ्रीका के अंदर ना 800 लैंग्वेज है जो चीफ इंजीनियर तुम्हारी कंपनी में आ रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो एक्जेक्टली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। लेंजिया पूछती है सिस्टर की इंजीनियर की लैंग्वेज कौन सी है। सैनसन बोलते जो इंजीनियर है ना वो अम्हारिक लैंग्वेज बोलते हैं। तभी मैक्स बोलता है सिस्टम क्या तुम्हें कोई लैंग्वेज सिखा सकते हो। सिस्टम बोलता है आपको 1 घंटे के लिए लैंग्वेज बोलने के लिए ना 10 एनर्जी पॉइंट देना होगा। मैक्स बोलता है ठीक है जब मैं तुम्हें बोलूं तब इस लैंग्वेज को एक्टिवेट कर देना। मैक्स बोल रहा होता है लेंजिया तुम्हें पता है दिक्कतें और रोसे फैमिली के लोग ना एक साथ फिट नहीं बैठते। लेंजिया बोल रही होती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मैक्स बोलता है ये कि तुम ना लैंग्वेज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसको तो मैं संभालूंगा, मेरे को ना अमेरिक लैंग्वेज आती है। लेंजिया बोल रही होती है सिस्टर मैक्स बोल रहा है कि इसको ना अमेरिक लैंग्वेज आती है, क्या मैं इसको आपके पास में लेके आ जाऊं, यह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सैनसन बोल रही होती है कि सच में मैक्स अमेरिक जानता है। सैनसन सोच रही होती है बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अमेरिक आती हो, और ऐसे में यहाँ पे एक हाई स्कूलर क्लेम कर रहा है कि उसको अमेरिक आती है। अगर ये बच्चा झूठ बोल रहा होगा तो इससे हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। एक बार ये तो मना कर देना भी ठीक है, लेकिन गलत ट्रांसलेटर को हायर कराना बहुत ही गलत हो जाएगा। पर 1 सेकंड रुको, मैं इस मैक्स को चेक भी तो कर सकती हूँ ना क्या कि ये इंसान कैसा है।
मैं ये बात मानती हूँ कि अगर ये बंदा झूठ बोल रहा होगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये तो पता चलेगा ना कि आखिर ये इंसान है कैसा। चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट कितना ही ज्यादा प्रीशियस क्यों ना हो, लेकिन मेरी बहन से प्रीशियस तो नहीं है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट खोने के बाद अगर मेरे को पता चल जाता है कि आखिर मेरी बहन कैसे बंदे के साथ में रह रही है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। अगर ये बंदा अच्छा हो तो मेरी बहन को एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा और हमारा करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी बच जाएगा। और अगर ये बंदा फेक रहा है तो मैं इस बंदे को ना कभी भी अपने बहन के करीब नहीं आने दूंगी, क्योंकि अगर कोई बंदा एक लैंग्वेज को लेकर झूठ बोल रहा है तो फिर आखिर वो मेरी बहन से जिंदगी में कितने झूठ बोलेगा। फिर सैनसन बोलती है, सेक्रेटरी सन आप एक काम कीजिए, इंजीनियर को बुला लीजिए, हम अभी कभी मीटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे इंजीनियर आ गया होता है। जब इंजीनियर हेलो बोलते तभी सैनसन उसके सेक्रेटरी की बत्ती गुल हो जाती है। सैनसन बोलती है, सेक्रेटरी आखिर ये बंदा क्या बोल रहा है। सेक्रेटरी बोल रहा होता है, शायद से ये बंदा ना हम लोग से चिप्स मांग रहा है। सैनसन बोल रही होती है, नहीं नहीं, इतना बड़ा इंजीनियर हम लोग से चिप्स तो ही ना मांगेगा, ये पक्का से हम लोग को हेलो बोल रहा है। ये बोलते हुए इंजीनियर वैंडोंग से हाथ मिलाती है। तभी वहाँ पे ऑफिस के अंदर लेंजिया और मैक्स आ जाते हैं। लेंजिया बोल रही होती है, आपका ह्यूमन ट्रांसलेटर मैक्स जो यहाँ पे आ चुका है। तभी वो इंजीनियर लेंजिया को देखते हुए बोलता है, तू कुत्ता। लेंजिया सोच रही होती है, काली आके तू मेरे को कुत्ता कैसे बोल सकता है। अगर तो अपनी लैंग्वेज में मेरे को गाली पकड़ा है ना, तो मैं भी अपनी लैंग्वेज में देखो 10 गाली बोल सकती हूँ। लेकिन तभी वो मैक्स से बोलते, तुम्हें तो अमेरिका आती है ना। इस बंदे ने अभी मेरे को कुत्ता बोला है, फटाफट से मेरे को बताओ क्या इसका मतलब क्या हुआ। अगर इस बंदे ने मेरे को कुत्ता बोला है ना, तो मैं भी इसको काली भैंस बोलूंगी। मैक्स बोल रहा होता है, नहीं नहीं, अभी इसको ना कुछ ही मत बोलना, रुको एक सेकंड, मैं अपनी लैंग्वेज को एक्टिवेट कर लेता हूँ। लैंग्वेज को एक्टिवेट करने के बाद में मैक्स उस बंदे से बात करने लगता है। सैनसन सोच रही होती है, सच में मैक्स इस बंदे से बात कर पा रहा है क्या, सच में इस बंदे को अमेरिका आती है। लेंजिया बोल रही होती है, मैक्स से कुत्ता बोलने का क्या मतलब था, क्या मैं इसको बदले में गाली बोल सकती हूँ। मैक्स बोल रहा होता है, नहीं नहीं, इसे ना कुत्ता बोलने का मतलब था कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, ये तुम्हारी तारीफ करना चाह रहे थे। लेंजिया बोल रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, आप भी ना बहुत ही बड़े कुत्ते हो। सैनसन बोल रही होती है, चलो ठीक है, हम लोगों ने ना इधर उधर की बहुत ही बात कर ली और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर मिस्टर वैंडोंग वहाँ पे आके उन लोगों को पूरी की पूरी बिल्डिंग का डिजाइन समझने लगते हैं। वैंडोंग उनको बताते हैं कि आखिर फ्यूचर में ना कैसे ये बिल्डिंग चल के पूरे टूरिस्ट करना अट्रैक्शन बनेगी। मैक्स के कमाल के ट्रांसलेशन की वजह से उन लोगों की मीटिंग 40 मिनट के अंदर कम्प्लीट हो जाती है और एकदम सक्सेसफुली वो लोग अपनी मीटिंग को खत्म भी कर लेते हैं। बाहर आते हुए मिस्टर वैंडोंग बोल रहे होते हैं, मिस्टर मैक्स, मुझे ना आपसे कुछ बोलना था, आपसे मुझे बात करके ना बहुत ही खुशी हुई। ये बहुत ही रेयर है कि बाहर आगे कोई अपनी लैंग्वेज में बात करने वाला मिले। सच कहूँ तो आपसे बंदे से मिलना मेरे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। अगर आपको मौका मिले तो आप कभी हमारे इथोपिया आइएगा। जितना बेहतरीन हम लोग का लैंग्वेज है ना, उतना ही बेहतरीन हम लोग का कल्चर भी है। जैसा आपने मेरा यहाँ पे वेलकम किया है ना, उतना ही शानदार वेलकम मैं आपका वहाँ पे करूंगा। मैक्स बोल रहा होता है, जरूर, अगर मेरे को कभी मौका मिला ना तो मैं पक्का से वहाँ पे आऊंगा। तभी टिंगजू मैक्स से पूछता है कि अभी आप कहाँ पे काम करते हो। मैक्स सिस्टम से बोलता है कि फटाफट से लैंग्वेज को फ्रेंच में कन्वर्ट करो। फिर मैक्स फ्रेंच में बोलता है कि अभी भी ना मैं हाई स्कूल में हूँ, इस साल मैं अपने कॉलेज को ज्वाइन करूंगा। लेंजिया बोलती है, मैक्स तो बहुत ही कमाल का है, उसको अमेरिका के साथ में फ्रेंच भी आती है। वहीं सैनसन सोच रही होती है, मेरे को लगा था कि मेरी बहन ना अच्छे बंदों को पिक नहीं कर सकती और हमेशा मेरे को उसके फ्यूचर पार्टनर को लेके ना घबराहट सी लगी रहती थी, लेकिन अगर ये बंदा मेरी बहन के साथ में है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे को ना टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ना 1000 टाइम बेटर है। उन लोगों के जाने के बाद में लेंजिया पूछती है, सिस्टर अब बताओ आखिर जो मेरा बॉयफ्रेंड आपको कैसा लगा। सैनसन सोच रही होती है, मेरे को तो ये बहुत ही पसंद आया, लेकिन मैं इसकी ना इतनी तारीफ नहीं कर सकती, क्योंकि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, है तो एक हाई स्कूलर ही ना। फिर सैनसन बोलती है, मेरी तरफ से तो ओके है, लेकिन अभी तुम लोगों को ना ग्रैंडपा से मिलना होगा। शॉक्ड होते हुए मैक्स सोच रहा होता है, क्या मेरे को लैंड फैमिली के हेड से मिलना होगा, और आखिर से कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको पसंद आया। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लेंजिया के ट्रैप में फंसा जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 20,000 युआन के चक्कर में नहीं मेरे को शादी के मटके बैठा दे। तभी सैनसन बोल रही होती है, देखो मैक्स कितना सरप्राइज हो चुका है, टेंशन मतलब मैक्स, तुम मेरे को बहुत ही पसंद आए हो और हम तुम्हें एक दिन मेरा ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। तुम्हें आज ग्रैंडपा से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें जब भी वक्त मिले तुम उनसे आराम से मिल लेना। वैसे मैक्स तुम ना एक बार याद रखना, मैं सैनसन तुम्हें अपना बदल मान रही हूँ, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमारी लेंजिया की ना इस तरीके से ख्याल रखो। मैक्स बोल रहा होता है, हाँ जरूर, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। सेक्रेटरी सन बोल रहे होते हैं, सच में हमारी यंग मिस कितनी जल्दी बड़ी हो गई ना, आज वो यहाँ पे बॉयफ्रेंड लेके आई है, कल को उनकी शादी हो जाएगी। सैनसन बोल रही होती है, हाँ आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसे मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि लेंजिया ने खुद के लिए ना एक बहुत अच्छे इंसान को चूज करा है। उस चूटियान के साथ में हमारे जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सब कुछ था ना, उन सभी को कैंसिल कर दो। वैसे भी उस गधे के साथ में कनेक्शन रखने की ना हम लोग को कोई भी जरूरत नहीं। अगर हमारा फ्यूचर मैक रोजर्स है ना, तो मैं गारंटी कर सकती हूँ कि हमारा फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो स्कूल आ गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है, सच में जो आज का दिन है ना वो काफी ज्यादा पीसफुल है, आजकल कोई मेरे दिन शांति से बीते कहा है।
तभी जिया मैक्स से पूछते है क्या उसके साथ में सैटरडे को स्प्रिंग फेस्टिवल में चलेगा। मैक्स बोल रहा होता है हाँ मैं बाहर जाने की सोच रहा था, स्प्रिंग फेस्टिवल में चलने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिया बोल रही होती है प्लीज तुम वहाँ पे ना खाना वगैरह लेके मत आना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगी। वैसे ही मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बचाने के लिए शुक्रिया नहीं बोला था। मैक्स बोल रहा होता है सच में प्रेसिडेंट तुम बहुत ही अच्छी हो। तभी मैक्स के पास में आते हुए फिन बोल रहा होता है गद्दार तो बहुत देखे लेकिन तुझसा गद्दार ना आज से पहले कभी नहीं देखा। मैक्स बोल रहा होता है फिन आखिर तू मेरे ऊपर इतना चिढ़ा हुआ क्यों है, आखिर मैंने अब क्या कर दिया। फिन बोल रहा होते है स्कूल के बाहर एक लड़की ना फरारी में तेरा वेट कर रही है, तूने एक फरारी वाले को पटा लिया और मेरे को बताया भी नहीं। मैक्स बोल रहा होता है क्या फरारी, इसका मतलब लेंजे स्कूल रखी है, आखिर वो यहाँ पे क्यों आई, मैंने तो उसको स्कूल आने से मना किया था ना। रोते हुए फिन बोल रहा होता है सच में तूने इतनी अमीर लड़की को पटा लिया और मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा, उसकी कोई ना कोई असिस्टेंट वगैरह होगी ना, मेरी मुलाकात उसी से करवा दे। वहीं गुस्सा करते हुए जिया बोल रही होती है एक अमीर लड़की उसको मैक्स डेट कर रहा है, वो मैक्स को इतना पसंद करती है कि मैक्स के लिए स्कूल तक आ गई। वहीं मैक्स सोच रहा होता है जिया मेरे लिए एनर्जी पॉइंट का खजाना है, अगर ये गुस्सा हो गई तो मुझे कभी भी इसे ना एनर्जी पॉइंट नहीं मिलेंगे, लगता है कि यहाँ पे एनर्जी जो घुमाना पड़ेगा। मैक्स बोलते है जिया मैंने लेंजिया को डेट नहीं कर रहा, असल में जो उसके दादाजी है ना उनका दिल बहुत ही कमजोर है और वो मुझे लेंजिया का बॉयफ्रेंड समझते हैं। अगर उनको पता चला कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है या फिर मैं उससे दूर हो चुका हूँ तो पक्का से उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक जिंदगी को बचाने के लिए मैं यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। जिया बोलती है लेकिन आखिर उसे ग्रैंडपा को ऐसा लगता है क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा ना। मैक्स बोल रहा होता है ये ना एक बहुत ही लंबी कहानी है। तभी वहाँ पे मैक्स के फोन के ऊपर कॉल आ जाता है। मैक्स सोच रहा होता है बस ये लेंजिया का कॉल ना हो। तभी लेंजिया बोल रही होती है मैक्स आके तुम्हें मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, चलो फटाफट से बाहर मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके चलती हूँ, आज रात को मैं तुम्हें सिटी के ना सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट का खाना खिलाऊंगी। मैक्स बोल रहा होता है नहीं मेरे को ना आज रात को पढ़ाई करनी थी और वैसे भी क्या तुम भूल गए कि हम दोनों नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आखिर हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने की क्या जरूरत है। लेंजिया बोल रही होती है देखो मुझे पता है कि तुम्हारे जो मार्क्स है ना वो बहुत ही अच्छे है, तो इसी वजह से अगर तुम एक रात के लिए नहीं पढ़ोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें नहीं पता क्या कि जो मेरी फैमिली के लोग हैं ना वो कितने खतरनाक है, अगर तुम मेरे साथ में टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो उनको ना पक्का से हमारे ऊपर शक हो जाएगा। एक बार मैं अपनी फैमिली के लोगों को मना लूं उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैक्स सोच रहा होता है इसकी फैमिली वालों का शक तो पता नहीं कब खत्म होगा और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस एक्टिंग को क्या ही नाम दूं और मुझे कैसे भी करके ना किसी बेहतरीन बहाने के बारे में सोचना होगा। तभी वहाँ पे टीचर तियान आते हुए बोल रही होती है फिन तूने मुझसे कहा था कि तुम एक कंप्यूटर को ठीक कर सकते हो, मैं अपने घर जाई थी क्या तुम उसको ठीक कर दोगे। मैक्स बोल रहा होता है मिस टियान मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ना, कंप्यूटर को ठीक करने में साफ करने में हर एक चीज में बहुत ही अच्छा हूँ। फिर मैक्स लेंजिया को बोलता है कि मेरे को अपने टीचर की हेल्प करनी है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता, ये बोलते हुए कॉल को कट कर देता है। टीचर टियान बोल रही होती है मैक्स क्या तुम्हें कंप्यूटर भी ठीक करने आता है क्या। मैक्स बोल रहा होता है मैंने कंप्यूटर के शॉप पे ना छोटे के तौर पे काम कर रखा है, इसी वजह से मुझे ये सारे काम भी आते हैं। चिढ़ते हुए फिन बोल रहा होता है अब ये छोटू नए कम्युनिटी को पटा के जेंटलमैन बन चुका है और अब जबकि मैं अपने खूबसूरत टीचर के घर पे चला था कंप्यूटर को ठीक करने के लिए तभी हमारे बीच में भी आ गया। कैंपस ब्यूटी तो इसके पास में, एक अमीर लड़की भी इसी के पास में है और अभी टीचर को भी नहीं छोड़ रहा। मैक्स बोल रहा होता है देख फिन फालतू बातें मत कर, टीचर को लेके मेरी इरादा ना बिल्कुल साफ है। तभी टीचर टियान बोल रही होती है अगर 2 लोग रहेंगे तो काम काफी इजी हो जाएगा। आगे हम देते हुए टीचर टियान के घर पे आ गए होते हैं। फिन बोल रहा होता है मैं पहली बार किसी यंग लड़की के घर पे आया हूँ, सच में ये ना बहुत ही खूबसूरत है और देखो यहाँ पे कितनी जिस्म ला रही है। मैक्स सोच रहा होता है इसके साथ में खड़े होने में ना मेरे को शर्म आ रही है, आखिर यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरा सिस्टर ना इस ठगी के पास में नहीं, वरना अभी तक तो इसने पूरे के पूरे शहर में गंद मचा दी होती। टीचर बोल रही होती है तुम दोनों ने ना पक्का डिनर नहीं किया होगा, क्या मैं तुम दोनों के लिए कुछ ऑर्डर करूँ क्या। मैक्स बोल रहा होता है नहीं टीचर हम जल्दी काम खत्म कर लेंगे, वैसे भी हम लोगों ने यहाँ लंच में ना काफी तक खा लिया था। स्क्रीन को देखते हुए फिन बोल रहा होता है ये स्क्रीन ना पूरी तरीके से ब्लू हो चुकी है, पहले मेरे को लगा था कि इनका सिस्टम ना क्रैश हो चुका है पर अब देख के लग रहा है कि मदरबोर्ड में कोई दिक्कत आई है। तभी हमारे मैक्स की नजर साइड में पड़े हुए कपड़ों पर जाती है। मैक्स सोच रहा होता है मैं जिस लड़की को पहली बार किस किया था ना उसने भी तो यही कपड़े पहन रखे थे, इसका मतलब मिस टियान और उस दिन वाली लड़की एक ही है। मेरा जो शक था ना वो बिल्कुल सही था। तभी जो मिस टियान होती है वो उन लोगों के लिए चाय लेके जाती है। मैक्स सोच रहा होता है मिस टियान उस दिन से ऐसा एक्ट कर रही है जैसे कि हम लोग के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। फिर खड़ा होते हुए मैक्स बोल रहा होता है मिस टियान मेरे को आपसे कुछ पूछना है। फिन बोल रहा होता है क्या पूछना है फटाफट से बताओ। मैक्स बोल रहा होता है तू अपना काम कर, मेरे को ना मिस टियान से अकेले में कुछ बात करना है। साइड में आने के बाद में मैक्स बोल रहा होता है मिस टियान आज जिस दिन हमारे कैंपस में आई थी ना उस दिन मैंने गलती से एक लड़की को किस कर लिया था। मिस टियान बोल रही होती है फानी तुमने एडमिट कर लिया कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था।
मैक्स बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपने उस दिन स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसी वजह से मेरे को पता नहीं चला कि आप एक टीचर हो ना कि स्टूडेंट। मेरे को ना उस दिन शक हुआ था कि जिस लड़की को मैंने किस किया है ना वो पक्का से आपकी छोटी बहन है। मेरे को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि वो आप थी। मिस टियान बोल रही होती आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो तुम उसको नहीं छोड़ते। मैक्स बोल रहा होता है अरे नहीं वो तो गलती से हो गया था। मिस टियान बोल रही होती है देखो मुझे पता है कि तुमने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, और क्योंकि वो एक गलती थी इसी वजह से मैं उसको ना पहले ही भूल चुकी हूँ, तुम भी उस चीज को भूल सकते हो। मैक्स बोल रहा होता है वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप ना स्कूल यूनिफॉर्म में काफी क्यूट लगती हो। मैक्स के गाल खींचते हुए मिस टियान बोल रही होती है जहाँ मैंने तुम्हें माफ किया तुमने वही फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कारनामों के बारे में मेरे को नहीं पता होगा? फरारी वाली लड़की को ना मैंने भी देखा था। मैक्स बोल रहा होता है वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है भी नहीं। आगे हम देखते हैं मैक्स फिन के साथ में स्कूल वापस आ गया होता है। फिन बोल रहा होता है मैंने चुपके चुपके तेरे टीचर की बात सुन ली थी, कमीने कहीं कि अमीर लड़की और क्लास की ब्यूटी ही नहीं बल्कि तूने टीचर को भी पटा रखा है, तूने तो उनको किस तक कर लिया और हमें बताया भी नहीं। मैक्स बोल रहा होता है मिस के घर से लेकर यहाँ तक तू मुझे पीटते हुए आया है और तू मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं तुझे किसी भी चीज के बारे में बताऊं। फिर जैसे वो क्लास में एंटर करते वो लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लेंजिया होती है हमारे मैथ्स का वेट कर रही होती है। लेंजिया बोल रही होती है फाली तू वापस आ गए, जब तुम मेरे पास में नहीं आए तो मेरे को तुम्हारे पास ना मजबूरी में आना ही पड़ा, पक्का से मेरे को देख कर तुम बहुत ही खुश हो गए होगे। वहीं शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है लेंजिया कि तुम मेरे स्कूल में क्या कर रही हो। तभी जो लेंजिया होती है वो आगे बढ़ते हुए मैक्स के साथ में फोटो ले लेती है और एक बड़े से कैप्शन लिख के पोस्ट डाल देती है। जिया बोल रही होती है सैटरडे को फैशन फेस्टिवल है और वीकेंड पे तुम्हें पढ़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ मेरा फेस्टिवल चलोगे। तभी वहाँ पे जिया आते हुए बोलती है लेकिन मैक्स तो मेरे साथ में स्विंग फेस्टिवल जा रहा है। तभी लेंजिया बोल रही होती है तुम पक्का से क्लास प्रेसिडेंट जिया हो ना, सच में तुम ना बहुत ही क्यूट हो। अब जाकर समझ में आया कि तुम्हें गैंगस्टर से क्यों किडनैप किया था। अगर तुम लोग स्प्रिंग फेस्टिवल जा रहे हो तो फिर ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, तुम लोग के साथ में मैं भी चलूंगी। पक्का से हमारी प्यारी जिया को मेरे साथ में चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिया बोल रही होती है हाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। लेंजिया बोल रही होती है ठीक है वीकेंड में मैं आ जाऊंगी। मैक्स तुम्हें मेरी फरारी को ड्राइव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सस्ती वाली कार खरीद रही हूँ। अब से मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करूंगी, तुम्हें ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वही मैक्स बोल रहा होता है अपने किराए कार को छोड़ के मेरे लिए एक सस्ती सी कार ले लेना, आखिर ये शो ऑफ नहीं है तो और क्या है। तुम्हारे यहाँ पे कई हुई चीजें ना ग्रैंडपा नहीं देख रहे, लेकिन जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना वो मुझे आज नहीं जाने देंगे। लेंजिया बोल रही होती है एक सस्ती कार ले ली, इसमें क्या है शो ऑफ। सच में कभी कभी तुम्हें समझना ना बहुत ही मुश्किल होता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारी जो ये सस्ती वाली कार है ना इसकी भी कीमत कम से कम मिलियंस में है। जाते हुए लेंजिया बोल रही होती है ठीक है मैं चलती हूँ, मैं तुमसे वीकेंड पे आके मिलूंगी। वहीं अगले दिन मैक्स सोच रहा होता है सुबह से मेरे से जिया ने बात नहीं करी, देख के लग रहा है कि ये लेंजिया की वर्ड्स है ना बहुत ही अपसेट है। मैक्स बोल रहा होता है जिया क्या हम लोग को स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए खाना बनाने के लिए स्टोव नहीं खरीद लेना चाहिए। जिया बोल रही होती है अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो ले लो, वैसे भी तुम तो आजकल सब कुछ अपने मन से ही करते हो ना। मैक्स सोच रहा होता है कि इसने भी मेरे को ताना मारा, लगता है कि कल के जिया के आने की वह सरेस को बहुत ही बुरा लगा है, लेकिन मैं लेंजिया को ना खुद से दूर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उससे काफी सारे एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। फिन बोल रहा होता है मैंने आज सुना था कि लड़कियों के चक्कर में ना अच्छे खासे बंदे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया कि मेरा हंसता खेलता दोस्त ना गुमसुम हो चुका है। लड़की का चक्कर छोड़ दे मेरे दोस्त। मैक्स बोल रहा होता अगर मेरे हाथ पे होता तो मैं छोड़ देता, और भाई मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है कि जिया और लेंजिया को एक दूसरे से क्या दिक्कत है। फिन बोल रहा होता है अगर मेरे लिए दो लड़की आपस में ऐसे फाइट कर रही होती ना तो मुझसे ज्यादा खुशी दुनिया में और कोई नहीं होता, पर यहाँ पे तेरे एक हाथ में पिज्जा और दूसरे हाथ में बर्गर, लेकिन फिर भी तू सोच रहा है कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। मेरे जैसे का सोचा जिसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कितना खुश रहता हूँ। मैक्स बोल रहा होता है काश तेरी सी नॉर्मल लाइफ ना मेरे पास भी होती, मेरे को सब कुछ नहीं करना पड़ता जो कि मैं कर रहा हूँ। वैसे ये सब कुछ होते मास्क की वर्ड्स ना तेरे को कोई ना कोई अच्छी कॉलेज तो मिल जाएगी। आखिर तू ग्रेजुएशन के लिए कौन सी कॉलेज को पिक करने वाला है। फिन बोल रहा होता है मैं कोई ना कोई स्पेशलिस्ट कॉलेज को पिक कर लूंगा। वैसे मैक्स तेरा क्या होगा। मैक्स बोल रहा होता है लगता है कि तू भूल चुका है कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, मैं जो चाहूँ मेरे को वो मिल सकता है। चिढ़ते हुए फिन बोल रहा होता है तू मेरे को नीचे दिखाने का ट्राई कर रहा है ना, यूनिवर्सिटी हो या फिर लड़कियां तेरे पास में ऑप्शन ही ऑप्शन है। सच बता तेरे पास में कोई सिस्टम वगैरह तो नहीं आ गया ना जो कि तेरे को सब कुछ करने में हेल्प कर रहा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरा जो एक गधे सा दिमाग था वो घोड़ा हो गया और तू लास्ट रैंकर से टॉपर बन गया। घबराते हुए मैक्स बोल रहा होता है मेरे दोस्त आके तू ये कैसी बात कर रहा है, सिस्टम विस्टम ऐसी कोई चीज थोड़ी ना होती है।
फिन बोलता है देख तुझे जितना भी झूठ बोलना है ना बोल ले, लेकिन मैं तेरे सिगरेट के बारे में ना पता लगा के रहूंगा। मैक्स देख मैं तेरा 10 साल पुराना दोस्त हूँ। मैक्स देख अब तेरे को स्पाइडर ने काटा हो, तेरे को सिस्टम मिला हो या फिर तेरे ऊपर बिजली गिरी हो, मैं अब ये पता लगा के रहूंगा कि आखिर तू इतना कमाल का हुआ कैसे। मैक्स सोच रहा होते तो मेरे को भी नहीं पता कि आखिर मेरे को ये पावर मिली कैसे, तो इसका ये पता लगाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैक्स बोल रहा होता है देख फिन अब से ना नोबल वगैरह पढ़ना छोड़ दे, इनका तेरे दिमाग के ऊपर ना बहुत ही गहरा असर पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तभी फिन बोलता है वहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, देख के लग रहा है कि वहाँ पे कोई फाइट चल रही है, चल फटाफट से चलते हैं फाइट देखने के लिए, मेरे को रोड पर चल रही फाइट को देखना ना बहुत ही पसंद है। मैक्स सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि इसको फाइट दिख गई, वरना ये मेरा पीछा ना अभी नहीं छोड़ता। तभी हम देखते कंस्ट्रक्शन वर्कर बोल रहा होता है हम गवर्नमेंट के लिए रोड बना रहे हैं, इसी वजह से ये ईंटें नहीं पड़ी रहेगी। वही चीरते हुए दूसरा बंदा बोल रहा होता है कसिनो के पास में ईंटें पड़ी रहेगी तो बहुत ही गंदा लगेगा, इसी वजह से फटाफट से इन ईंटों को हटा लो। वर्कर बोल रहा होता है देखो ये गवर्नमेंट की रोड है, तुम्हारे बाप की नहीं, तो तुम अपनी पूरी की पूरी जोर लगा लो, ये ईंटें तो नहीं हटने वाली। कसिनो ओनर बोल रहा होता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ हटाओगे कि नहीं। वर्कर बोल रहा होता है देखो तुम भले ही कुछ भी क्यों ना करो लेकिन मैं ईंटें तो नहीं हटाऊंगा। कसिनो ओनर बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हें मार खाने की ना कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तुम्हें नहीं पता मैं कुंफू में ब्लैक बेल्ट हूँ, भले ही मैं दिखता 1.5 पसली हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के ऊपर हाथ उठा दूं ना तो बंदा उड़ता नहीं बल्कि उड़ जाता है। खुश होते हुए फिन बोल रहा होता है तो फिर दिखा दो अपनी मार्शल आर्ट, ऐसे बॉडी लेके ना कोई बिलीव नहीं करेगा कि तुम्हें मार्शल आर्ट भी आती है। मैक्स बोल रहा होता है फिन तुम तो यहाँ पे आग में घी डालने का काम कर रहे हो। फिन की बातों से मोटिवेट होते हुए कसिनो ओनर बोल रहा होता है देखो लड़के मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें मौका मार दिया ना तो तुम्हें जिंदगी भर रिग्रेट होगा मौका खाने का। वही वो बंदा बोल रहा होता है जो भी करना है कर लो, मैं ईंटों को नहीं हटाने वाला। तभी कसिनो ओनर उस बंदे को मुक्का मार देता है, इससे उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को तो कुछ भी नहीं होता लेकिन ओनर के हाथ में मोच आ जाती है। हंसते हुए फिन बोल रहा होता है ये तो फेक रहा था, इसने एक मारी उसको खुद ही चोट लग गई। मैक्स बोल रहा होता है लगता है कि जो मैटर है ना ये बहुत ही बड़ा होने वाला है, ये जो वर्कर यहाँ पे है ना इसने पक्का से मार्शल आर्ट सीख रखी है। कसिनो ओनर बोल रहा होता है अगर मेरा हाथ काम नहीं करा तो कम से कम ये ईंटें तो काम करेगी ही। जब वो उस वर्कर को मारने ही वाला होता है तभी उसका बड़ा भाई आते उस ओनर को पीट देता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर का बड़ा भाई बोल रहा होता है गाँव छोड़ने के बाद से कभी भी मेरे भाई को ना किसी ने परेशान नहीं करा, एक था हमारा मोटा उस्ताद जिसने कि हम लोग को इतना पीटा कि हम लोग ना लोहे इतने मजबूत बन गए, पर ढोलकपुर छोड़ने के बाद से हम ढोलू बोलू से कोई पंगा लेना इतनी हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं, और 2 फुटे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे भाई को मारेगा। चिढ़ते हुए कसिनो ओनर बोल रहा होता है भले ही तुम कोई भी क्यों ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे कसिनो के बाद दिक्कतें खड़ी नहीं कर सकते। ये बोल तुमने बहुत सारे गार्ड्स को भाग बुला देता है। फिन बोल रहा होता है सच में यहाँ पे तो रियल वाली फाइट हो गई। मैक्स बोल रहा होता है फिन सच में तू ना काली जबान का बंदा है, देख तूने हमें फाइट लगवा ही दी। हम देखते हैं ढोलू बोलू को सबसे फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही होती है। मैक्स सोच रहा होता है इन दोनों बंदों की मार्शल आर्ट तो काफी अच्छी है, लेकिन इन सभी से फाइट करे ना इतनी भी अच्छी नहीं, ऊपर से ये बंदे गांव से आए हुए हैं और काफी ज्यादा बुरे लग रहे हैं, लगता है कि मुझे इनकी हेल्प करनी होगी। फिर मैक्स फिन को बोलता है कि फटाफट से पुलिस को कॉल कर। फिर वो आगे बढ़ते हुए कसिनो ओनर से बोल रहा होता है देखो हमें फाइट मत करो, किसी को डर लग सकती है। कसिनो ओनर बोल रहा होता है कौन है यहाँ पे इसको बकवास करने की सूझ रही है। तभी मैक्स सिस्टम से पावर ले लेता है और एक किक के साथ में जमीन को तोड़ देता है। मैक्स बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई फाइट नहीं होगी। मैक्स के ऐसी कमाल की पावर को देखते हुए कसिनो ओनर के सारे बंदे भागे होते हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए मैक्स बोल रहा होता है खड़े हो जाओ। टोलू बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए, आखिर आपकी जो मार्शल आर्ट है आपने कहाँ से सीखी। मैक्स बोल रहा होता है मेरे को मार्शल आर्ट नहीं आती, मैंने उसको 8 साल की उम्र में छोड़ दिया था। वैसे मैंने इन लोगों के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कैमरा से इसी वजह से पता चला है कि यहाँ पे फाइट ना इन लोगों ने स्टार्ट करी। अगर पुलिस यहाँ पे आएगी तो आपको आपकी इंजरी के लिए ना कंपनसेट भी करवाएगी। पुलिस की सुनते दोनों भाइयों की काफी फट गई होती है। टोलू बोल रहा होता है प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मेरे को ना पुलिस से बहुत ही डर लगता है। मैक्स बोलू से बोलता है कि क्या हुआ है, तुम्हारा भाई पुलिस को बुलाने से क्यों मना कर रहा है। बोलू बोल रहा होता है आज से ना कई सालों पहले की बात है, मैं और मेरा भाई गांव में रहा करते थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक उस्ताद के अंडर में काम किया था जहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसी वजह से मेरा भाई रोना कई सालों पहले शहर आया बॉडीगार्ड के तौर पे काम करने के लिए। उसने जगह जगह अपने मार्शल आर्ट शो करी ताकि उसे काम मिल सके। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था ना तभी उसने रास्ते में देखा कि कुछ क्रिमिनल्स ने एक बंदे को लूट के भाग रहे थे। इसी वजह से मेरा भाई जाके उन गुंडों से फाइट करने लगा, लेकिन जैसे मेरे भाई ने उन गुंडों को सबक सिखा के उसे सामान वापस हासिल किया तभी वहाँ पे पुलिस आ गई और मेरे भाई को 5 साल की जेल कर दी गई, जबकि उस वजह की तो कोई गलती भी नहीं थी। इसी वजह से हम अपने गांव से बाहर यहाँ पे आ गए ताकि हम यहाँ पे काम ढूंढ सके
और अब फिर से पुलिस की बात सुन के ना वो काफी ज्यादा घबरा चुका है। मैक्स बोल रहा होता है आप लोग के साथ में ना ऑलरेडी काफी ज्यादा गलत हो चुका है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ की पुलिस ना इतनी भी खराब नहीं है कि आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, और अगर आपने गलत काम किया है तो आपको उस तरह से पनिश किया जाएगा, पर बेगुनाह को सजा यहाँ पे नहीं मिलती। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो पुलिस स्टेशन आ गया होता है। ऑफिसर वांग बोल रहे होते हैं मैक्स तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी मैक्स उन दोनों भाइयों के बारे में ऑफिसर वांग को बताता है और बताता है कैसे कसिनो ओनर ने इन दोनों भाइयों को पिटवाया। आगे बढ़ते हुए ऑफिसर वांग उन दोनों भाइयों को चेक करते हैं और बोलते सच में इन दोनों को चोटें तो आ रखी है। जिन लोगों ने इन दोनों भाइयों को पिटा आखिर वो लोग कौन थे। मैक्स बोल रहा होते वो लोग खुद को कसिनो का बॉडीगार्ड बोल रहे थे और वो लोग ना बहुत ही जल्दी वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद में जो ऑफिसर वान होते वो कसिनो आ गए होते हैं। कसिनो का ओनर बोल रहा होता है हम तो बस अपना काम कर रहे थे, वो तो वर्कर थे जिन लोगों ने हमको परेशान करा। ऑफिसर वान बोल रहे होते अच्छा क्योंकि वो वर्कर थे इसी वजह तुम उसको पीटोगे, लग रहा है कि तुम्हारा अंडरवर्ल्ड से नाता है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम किसी को बिना खुलेआम पीट रहे हो। फटाफट से इसको गाड़ी के अंदर भर लो, अब इससे ना अच्छी तरीके से पूछताछ करेंगे। फिन बोल रहा होता है मैक्स हमें स्कूल चलना चाहिए, लंच खत्म हो चुका होगा सभी हमको ढूंढ रहे होंगे। वही मैक्स बोल रहा होता है पुलिस को हमारी जरूरत है, यहाँ पे हम लोग पुलिस की हेल्प करेंगे, वैसे भी क्लास में जाके कहीं मजा आएगा। थोड़ी देर बाद में ऑफिसर वान बोल रहे होते हैं सब कुछ क्लियर हो गया, ये जो कसिनो का ओनर है ना ये बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही बुरा है, ये नॉर्मली गुंडों को भेज के पैसों के लिए दिक्कतें कहीं करता रहता था, लेकिन अब जबकि हम लोगों ने इसको पनिश कर दिया तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ढोलू बोलू आप लोगों को मेडिसिन के कंपनसेशन के तौर पे ना 30,000 युआन दिए जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसे अपना इलाज करा पाओगे। मैक्स बोल रहा होता है इसको एक्सेप्ट कर लो ढोलू, पुलिस ने तुम्हें तुम्हारा हक दिलाया है। जाते हुए फिन बोल रहा होता है सच में हम लोगों ने ना बहुत अच्छा काम करा। मैक्स बोल रहा होता है कि आप तुम दोनों हॉस्पिटल जाओगे, तुम लोग को पता है पास में ही ना एक बहुत ही कमाल का हॉस्पिटल है। टोलू बोल रहा होते है भले ही हम लोग की इंजरी ना दिखने में सीरियस लगे लेकिन ये सीरियस है नहीं, हम लोगों ने जिस उस्ताद के अंडर में काम किया है ना उन्होंने हम लोगों को इसे बहुत ही बुरा पीट रखा है, फिर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ तो फिर इससे हम लोगों को क्या ही हो जाएगा। वैसे बताए मैक्स आपने हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी है, हम आपको थैंक यू के तौर पर ना ट्रीट देना चाहते हैं। फिन बोल रहा होता है तो फिर इंतजार किस बात का है, मेरे को ही बहुत ही भूख लगी हुई है। बोलू बोल रहा होता है पास ही में ना एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक बंदे का सिर्फ और सिर्फ 300 युआन लगता है, हमारे पास तो 30,000 युआन है, पक्का से इसमें 4 बंदे तो आराम से खा ही लेंगे। मैक्स बोल रहा होता है नहीं ऐसा मत करना, ये पैसे तुम्हारे इलाज के लिए है, मेरे को ट्रीट देना ना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। बोलू बोल रहा होता है आपकी वजह से हमारे अंदर से ना पुलिस का डर मिटा है, प्लीज आप इस चीज के लिए मना मत करिए। फिन बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इस पूरे के पूरे पैसे को खर्च कर सकते हो, वैसे आखिर हम हमें वेट क्यों कर रहे हैं, हम लोग को फटाफट से रेस्टोरेंट चलना चाहिए। आगे हम देते वो लोग रेस्टोरेंट आगे होते हैं। फिन बोल रहा होता है मैं इतने कमाल के रेस्टोरेंट में ना आज से पहले कभी नहीं आया। वही मैक्स बोल रहा होता है हमारे कपड़े को ज्यादा ही कैजुअल नहीं अंदर एंटर करने के हिसाब से, कहीं हमारे कपड़ों की वजह से हमें दिक्कत ना आ जाए। तभी वहाँ पे लेंजिया आते हुए बोलती है मैक्स तुम यहाँ पे, मैंने जब तुमको सेम रेस्टोरेंट में आने के लिए बोला था तब तो तुमने मना कर दिया था कि तुम मेरे साथ में नहीं आ सकते, मेरे को भी देखना है कि आखिर तुम अपने साथ में यहाँ पे कितनी कमाल की ब्यूटीज को लेके आए हो। मैक्स बोल रहा होता है ब्यूटीज नहीं तो मेरे दोस्त है। वही वहाँ पे दोस्तों को देख के लेंजिया गलत समझ लेती है। लेंजिया बोल रही होती है अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर तुम्हें मेरे अंदर ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट क्यों नहीं, तुम्हारे इंटरेस्ट तो कुछ अलग ही लोगों में है। मैक्स बोल रहा होता है लेंजिया देखो तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो, असल में ये मेरे दोस्त जो कि मार्शल आर्टिस्ट है। फिर जो ढोलू और बोलू होते हो लेंजिया को अपने मार्शल आर्ट दिखाते हैं। लेंजिया बोल रही होती है ये तो बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है। मैक्स बोल रहा होता है इस चीज को ना स्टील कंफू बोलते हैं। अब तो तुम्हें बिलीव होगा कि मेरे को लड़के पसंद नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे अपने दोस्तों को ट्रीट देने के लिए लेके आया था, मैंने इन लोगों की हेल्प करी थी इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेंजिया बोल रही होती है तुम दोनों का कंफू ना काफी कमाल का है, लेबर का काम करना तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तुम दोनों ने मेरे को बताया था कि तुम दोनों बॉडीगार्ड का काम ढूंढने के लिए निकले थे, एक काम करना कल मेरी सिस्टर से मिल लेना, वो तुम्हें बॉडीगार्ड का काम दे देगी। तभी वो दोनों बोलते सिस्टर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्स बोल रहा होता है तुम दोनों किसने बोला इसको सिस्टर इन लॉ बोलने के लिए। फिन बोल रहा होता है सिस्टर लेंजिया मेरे को भी जॉब चाहिए, मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ के बिना मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, आपकी कंपनी ना बहुत ही बड़ी है, अगर मुझे उसके अंदर एक कोना भी मिल गया तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी। लेंजिया बोल रही होती है ठीक है मैं सिस्टर से बात करूंगी। आगे वो लोग लेंजिया के शॉपिंग मॉल में आगे होते हैं। जियाओयान पूछती है मिस्टर मैक्स आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ, आज ये जियाओयान ना आपका अच्छा ख्याल रखेगी। मैक्स सोच रहा होता है लगता है लेंजिया ना दिल की बुरी नहीं, उसने इसको काम से नहीं निकाला। मैक्स बोल रहा होता है मेरे दोस्तों को ना नॉर्मल कपड़े दिला दो, लेकिन तभी जियाओयान को याद आता है कि ये मैक्स के दोस्त है और ये लोग ना बिल्कुल भी नॉर्मल कपड़े तो नहीं पहनेंगे, इसी वजह से वो उनको हाई एंड सूट दिला देती है। मैक्स बोल रहा होता है 1-1 लाख सूट देने की ना कोई भी जरूरत नहीं थी,
कुछ कैजुअल कपड़े भी चल जाते। वहीं जियाओयान बोल रही होती है आप हमारे लैन फैमिली का सन इन लॉ बनोगे, यहाँ पे जो भी कुछ है ना सब तो आप ही को बिलोंग करता है, तो इसी वजह से आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्त बिना आप ही की तरह हाई एंड चीजें पहनेंगे। फिर जो मैक्स होता है वो लैन कॉर्पोरेशन के बाहर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है ये डोर तो ऑटोमेटिक है, आखिर आज ये खुल क्यों नहीं रहा। फिन बोल रहा होता है शायद से लोगों के चेहरे पहचानता है, लास्ट टाइम में लेंजा की वजह से खुल गया था लेकिन अभी वो साथ में नहीं है ना, इसी वजह से खुल नहीं रहा। बोलू बोल रहा होता है स्टेन लोग को बुलाने की ना कोई भी जरूरत नहीं, मैं तो इसको हाथ से ही खोल दूंगा। मैक्स बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो ना ऑटोमेटिक डोर है, वो तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। लेकिन तभी जो बोलू होता है वो गेट को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों को घेर लेते हैं। मैं सोच रहा होता है इन लोगों के चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। वही वहाँ पे आते हुए सेक्रेटरी सन बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड उनको बताता है कि एक बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था। सेक्रेटरी सन बोल रहे होते हैं मैक्स कहे तुम हो। मैक्स बोल रहा होता है चीफ सेक्रेटरी माफ करिएगा, मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे इंटरव्यू दिलाने के लिए लेके आया था, वो यहाँ पे गलती से ना ये डोर टूट गया। सेक्रेटरी सन बोल रहे होते हैं हाँ मिस लेंजिया ने बोला था कि आपके दोस्त यहाँ पे आएंगे। मैं ये देख के सच में काफी ज्यादा शॉक हूँ कि इन लोगों ने ऑटोमेटिक डोर को ना हाथ से तोड़ दिया। ये करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप लोग चले मेरे साथ में, मैं आप लोगों को मिस सेंसन के पास में लेके चलता हूँ। ऑफिस में आने के बाद में मैक्स बोलता है ये है ढोलू और भोलू जो कि बॉडीगार्ड बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। शैनशन बोल रही होती है तुम लोगों को मैक्स ने रेकमेंड किया है, इसी वजह से मेरे को देखना है कि तुम लोग के पास में कैसी पावर है। मैक्स के दोस्तों के तुम नॉर्मल तो नहीं हो सकते, तुम लोगों को नॉर्मल से एक कदम ऊपर होना होगा। फिर ढोलू और भोलू अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाने लगते हैं और बताते हैं कि एक बॉडीगार्ड का मेन काम होता है अपने मालिक को प्रोटेक्ट करना। अगर एक बॉडीगार्ड अटैक करने में उतना अच्छा नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डिफेंस टॉप नॉच होनी चाहिए और यही हमारी खासियत है। हम 1000 टन के भार को ना अपने बॉडी के ऊपर ले सकते हैं। सैनसन बोल रही होती है सेक्रेटरी सन दिखाए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तभी जो सेक्रेटरी सन होते हैं अपनी जगह उतार देते हैं और बताते हैं कि पिछले 30 साल से वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सैनसन के असिस्टेंट भी है और बॉडीगार्ड भी, और अगर इन लोगों ने उनके अटैक को झेल लिया इसका मतलब ये दोनों क्वालिफाइड है। फिर वो अपने बुद्धा बम टेक्निक से अटैक करते हैं जो कि दोनों ही बंदे अपनी बॉडी के ऊपर ले लेते हैं। सेक्रेटरी सन बोल रहे होते इन दोनों ने काफी इजीली मेरे अटैक को संभाल लिया। सच में इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है, सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। शैनशन बोलती है आप दोनों का परफॉर्मेंस मेरे को बहुत ही पसंद आया, ये लीजिए आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हमारे लैंड कॉर्पोरेशन के साथ में। शॉक्ड होते हुए बोलू बोल रहा होता है हमारे 1 साल की सैलरी 1 लाख है। फिर वो दोनों भाई झुकते हुए बोलते हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को इतना सपोर्ट करने के लिए। आपके लिए जान की वजह लगाने से पहले भी ना हम एक बार भी नहीं सोचेंगे, अगर कभी भी आपके नाम की गोली चली ना तो वो पहले ढोलू और भोलू से होकर गुजरेगी। शैनशन बोल रही होती है तुम लोग तो ऐसे बात कर जैसे कि मैं कोई अंडरवर्ल्ड की डॉन हूँ, तुम्हें यहाँ पे गोलीबाजी से नहीं खेलना, बस यहाँ पे नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। तभी फिन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट शैनशन आपने इन दोनों को तो काम दे दिया लेकिन मेरे को काम नहीं दिया। शैनशन बोलती है तुम कौन हो। फिन बोल रहा होता है क्या मिस लेंजिया ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया। शैनशन बोल रही होती है नहीं, उसने तो 2 बहुत ही पावरफुल दिखने वाले भाइयों के बारे में बताया था, एक एवरेज दिखने वाले कमजोर से बंदे के बारे में नहीं। फिन बोल रहा होता है नहीं मैं तो एवरेज से काफी अच्छा दिखता हूँ और ऊपर से मैं तो मैक्स का बेस्ट फ्रेंड हूँ। आखिर उसका इतने बड़े कंपनी का सही लो होने का क्या फायदा जबकि आप लोग मेरे को जॉब नहीं दे सकते। शैनसन बोल रही होती चलो ठीक है बताओ कि तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशंस है। मैक्स का दोस्त होने की वजह से हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। फिन बोल रहा होता है क्वालिफिकेशन तो मेरे पास में कुछ भी नहीं, हाँ लेकिन मैं अभी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ जिसको मैं पास तो कर ही लूंगा। शैनशन बोल रही होती है इसका मतलब तुम्हारे पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लगता है कि तुम्हारी बॉडी काफी टफ है, सिक्योरिटी सेंटर्स का टेस्ट तो लीजिए। तभी जो सेक्रेटरी सन होते हैं हमारे फिन को एक बुधा पाम मार देते हैं जिसकी वजह से वो एक ही हिट में बेहोश हो जाता है। सिक्योरिटी सन बोल रहे होते हैं तुम्हें इस तरीके से मेहनत करनी होगी लड़के और खुद को कैपेबल बनाना होगा, बिना कैपेबिलिटी के ना कहीं पे भी काम नहीं मिलता, भले ही तुम्हारा दोस्त प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। शैनशन बोल रही होती है मैक्स भले ही वो बात तुम्हारे दोस्त के लिए थी लेकिन उसके ऊपर ना तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए। देखो मुझे पता है कि तुम एक हाई स्कूलर हो और मैं चाहूंगी कि तुम एक हाई स्कूलर के तौर पर ना इस तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करो। देखो हमारी जो लैंड फैमिली है ना इसका बिजनेस बहुत ही लंबा चौड़ा है और अगर तुम इसके सन इन लॉ बनते हो ना तो तुम्हें इसके फायदे के साथ में इसकी जिम्मेदारी भी अपने कंधों के ऊपर लेनी होगी। हमारी फैमिली का हर एक मेंबर हमारी कंपनी का एक एसेट है, मैं भी एक एसेट हूँ और लेंजिया भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तुम हमारी फैमिली से जुड़ोगे ना तो तुम एक एसेट के तौर पे बहुत ही वैल्यूएबल होगे। मैक्स बोलता है हाँ मैं आपकी बात समझ गया। मैक्स सोच रहा होता है इनका ऑरा है वो इतना कमाल का है कि मैं तो अपने आप ही मोटिवेट हो गया। सच में अपनी बहन की वजह से ना उस दिन में से काफी अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, इनका रियल बिहेवियर ना सच में काफी इंटेंस है।
फिर मैक्स दोनों भाई से बोलता है कि तुम दोनों ना आराम से यहाँ पे काम करो, मैंने मिस्टर वान से बोल दिया तुम्हारे पुराने वाले केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि आखिर किस कमीने की वो सनत तुम्हारे भाई के ऊपर दिक्कत आई थी। ढोलू भोलू बोल रहे होते बदल आपके जितने भी एहसान हमारे ऊपर है ना, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एक न एक दिन हम पक्का से आपको रिपे करेंगे। बाहर आने के बाद में मैक्स बोल रहा होता है चलो कम से कम एक काम तो हुआ। वैसे फिन तू तो ठीक है ना, तेरी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। फिन बोल रहा होता है मैं मौत को छू के ट्रक से वापस आ गया। तुझे पता जब उन बूढ़े अंकल ने मेरे को मारा ना, तो मेरे को लगा कि मेरा दिल कूद के मुंह से बाहर आ जाएगा। सच में अभी मेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। वैसे मैक्स तेरे पास में तो सुपर पावर्स है ना, चल फटाफट से मेरे को हिल कर दे। मैक्स बोल रहा होता है देख फिन तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुझे नोज पढ़ने ना छोड़ देनी चाहिए। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है क्योंकि हमेशा मेरे साथ में रहा है, इसी वजह से इसको मेरी रियलिटी पता है। इसको ये बात क्लियरली पता है कि जो मेरी इम्प्रूवमेंट है ना वो खुद से तो नहीं आ सकती। तो क्या मैं इसको रियलिटी के बारे में बता दूं या फिर मैं इसको अभी सीक्रेट रखूं? वैसे मुझे भी नहीं पता कि इस पावर का सोर्स क्या है और अचानक से मेरे पास में आई कहां से। इसके बारे में रिवील करना अभी तो सही रहेगा। मैक्स बोल रहा होता है मेरे दोस्त फिर मेरे पास में भी कुछ सीक्रेट्स है जो कि मैं तेरे को बता नहीं सकता, पर एक दिन जरूर बताऊंगा। फिन बोल रहा होता है ठीक है अब मैं इन चीजों के बारे में ना कहीं बात नहीं करूंगा। वैसे ये बात तो बहुत ही बेकार है कि तू मेरे को हिल नहीं कर सकता, सच में ये चीज ना बहुत ही बेकार है। मैक्स बोल रहा होता है घर जाओ जाके रेस्ट कर, क्योंकि हम लोगों को कल स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए जाना है। अगले दिन मैक्स अपने घर में सो रहा होता तभी उसको काफी तेज हॉर्न की आवाज आती है। चिढ़ते हुए मैक्स बोल रहा होता है कौन है ये बेवकूफ जो कि इतनी तेज हॉर्न बजा रहा है। लेंजिया बोल रही होती है माफ करना मैक्स, मेरे को पता नहीं था कि जो सस्ती कारें होती है ना उसका हॉर्न इतना तेज होता है। मैक्स बोल रहा होता था लेंजिया तुम हो क्या, रुको अभी मैं 2 सेकंड में आया। जैसे ही मैक्स बाहर आता तभी उसकी मॉम उसको बोलती है आजकल तुम्हारी लड़कियों से दोस्ती कुछ ज्यादा बढ़ने गई है क्या। मैक्स बोलता है वो तो मेरी क्लासमेट है जो कि मेरे को पिक करने के लिए आई है। मैक्स की मॉम बोल रही होती है वो तुम्हारी एज से तो काफी बड़ी लग रही है और हाँ इतनी फ्रेंक लड़कियों से ना दोस्ती मत क्या करो। फिर अपनी मॉम को बाय बोलते हुए मैक्स लेंजिया के पास में आ जाता है। लेंजिया बोलती है मैक्स अब हमें कहाँ जाना है। मैक्स बोल रहा होता है मेरे क्लास के बंदों ने ना बस को रेंट किया था तो इसी वजह से अब हम उनके पास में जाएंगे। लेंजिया बोल रही होती है लेकिन मैंने खास इसी ओकेजन के लिए कार ली थी, क्या सच में अब मेरे को बस जाना पड़ेगा। मैक्स बोल रहा होता है स्प्रिंग फेस्टिवल को मनाने के लिए ना हम लोग सिटी से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें 2 घंटे तक ड्राइव करना पड़ेगा। बताओ तुम्हें बेकार में 2 घंटे तक ड्राइव करना है क्या। वैसे भी तुम्हें पता है पिकनिक का रियल मजा ना बस में आता है, दोस्तों के साथ में टाइम ना काफी जल्दी कट जाता है। लेंजिया बोल रही होती है बचपन में तो मैं भी पिकनिक पे गई थी लेकिन मैं कभी भी ना दोस्तों के साथ में नहीं जा पाई, मैं हमेशा सिक्योरिटी के साथ में जाती थी। सच में ये एक्सपीरियंस ना काफी नया होने वाला है। फिर जैसे वो लोग बस स्टैंड पे आते हैं तभी फिन बोल रहा होता है लेंजिया तुमने मेरे लिए बात नहीं करी, तुम्हें पता है तुम्हारे सेक्रेटरी सर ने मेरे को कितने जोर से मुक्का मारा था। लेंजिया बोल रही होती है तुम्हारे लिए मैंने जॉब ढूंढने का ट्राई किया था, पर एक ऐसा इंसान जो कोई भी काम नहीं आता और वो कोई भी काम नहीं कर सकता, उसके लिए तो कोई जॉब बनी ही नहीं, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर जिया के वहाँ पे आने के बाद में सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। आगे हम देखते वो लोग अपने डेस्टिनेशन किनशान माउंटेन पे आते हैं। फिन बोल रहा होता है आज हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे, साथ में बारबेक्यू पार्टी भी करेंगे, लड़के लकड़ियाँ काटेंगे और लड़कियाँ खाना बनाएंगी। आज सच में हम लोग ना बहुत ही कमाल का खाना खाने वाले हैं। लेंजिया बोल रही होती है तुम लोग मेरे को बोल देते ना, मैं बहुत ही टेस्टी 5 स्टार खाना लेके जाती, हमें यहाँ पे बनाने की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। फिन बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम हम लोगों से बहुत ही अमीर हो, तुम्हें ये हमारी पार्टी नहीं बल्कि गरीब नवाज का ढाबा लग रहा होगा। ठीक है लड़कियों हम जा रहे लकड़ियाँ काटने के लिए, तब तक के लिए तुम लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स को धो। लेंजिया सोच रही होती है मुझे कभी लगा था कि मेरे को जिंदगी में ना कभी ये काम भी करने पड़ेंगे। जिया बोल रही होती है आखिर तुम देख क्या रही हो, फटाफट से उसको धोना स्टार्ट करो। तभी वहाँ पे प्याज के ऊपर चल रहे कीड़े को देखते हुए लेंजिया काफी तक घबरा जाती है और कीड़े को मारते हुए जिया बोल रही होती है तुमने आज से पहले कभी घर का काम नहीं किया ना, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें ये सारे काम नहीं आते। लेंजिया सोच रही होती है जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे कहा है कि मुझे कोई काम करना नहीं आता, और अगर सच कहूँ तो ऐसे लड़की मेरे को मैथ्स की वजह से ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वैसे इसे आयु करने का ना कोई फायदा नहीं, मेरे को इसने जो काम बोला है ना वो काम मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, मेरे को तो बस एक पिकनिक की फोटो लेके पोस्ट कर देनी है। ग्रैंडपा को ये लगना चाहिए कि मैं मैथ्स के साथ में इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रही हूँ। देखा है तो इस पूरे फॉरेस्ट में ना हम सिर्फ 4-5 लोग हैं, जिसमें से मैक्स तो मेरा बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग भी कर रहा है। क्या हो अगर उसकी एक्टिंग रियलिटी में चेंज हो जाए तो। तभी शर्माते हुए लेंजिया सोच रही होती है आखिर मैं क्या सोच रही हूँ, मैं मैक्स के बारे में रियलिटी में सब कुछ फील नहीं कर सकती। तभी जो लेंजिया होती है वो मैक्स के पास आती है। मैक्स बोल रहा होता है क्या हुआ, कोई काम था क्या। लेंजिया बोल रही होती है मेरे को जंगल में रहने की आदत नहीं,
मैं तो बस यहाँ पे कुछ फोटोज लेने के लिए आई थी, एक बार मैं फोटो ले लूं उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैक्स बोल रहा होता है ठीक है, फोटो लेने में क्या ही दिक्कत है, चलो फोटो ले लेते हैं। लेंजिया बोल रही होती है हमें उस टेम्पल पे चलना चाहिए, वो टेम्पल ना बहुत ही कमाल की लोकेशन है। लेंजिया सोच रही होती है वैसे मैंने बोल तो दिया लेकिन वो टेम्पल को ज्यादा अकेले में नहीं है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत है क्या, हम रिवर के पास ही फोटो ले सकते हैं, वहाँ पे भी ना बहुत ही कमाल की फोटो आएगी। लेंजिया बोल रही होती है नहीं माउंटेन के ऊपर का व्यू ना बहुत ही कमाल का होगा। मैक्स के साथ में चढ़ते हुए लेंजिया सोच रही होती है आखिर मेरी हार्ट बीट तेज क्यों हो रही है, लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। पीछे मुड़ते हुए मैक्स बोल रहा होता है क्या हुआ लेंजिया, आखिर तुम इतना धीरे धीरे क्यों मूव कर रही हो। लेंजिया बोल रही होती है माफ करना मैं कुछ सोचने लग गई थी। जैसे वो लोग पीछे मुड़ के देते तो उन लोगों के पीछे पीछे जिया भी आ रही होती है। मैक्स बोलता है जिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गुस्से में जिया बोल रही होती है ये चीज तो मेरे को तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, मैं और लेंजी यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहे हैं, इसी वजह से हम दोनों माउंटेन के ऊपर फोटो खींचने के लिए आए थे। शर्माते हुए लेंजिया सोच रही होती है आखिर मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे दो लवर्स के बीच में कांटा बन रही हूँ। मैं लैंड फैमिली की यंग मिस हूँ, ये लड़की मेरे साथ में ऐसा भी नहीं कर सकती, लगता है कि मुझे बातों क्लियर करना होगा। आगे बढ़ते हुए लेंजिया कुछ बोलने ही वाली होती तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर के बेहोश जाती है। जब लेंजिया आगे खोलते तो बरसात हो रही होती है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारे बेहोश होने के बाद से ना काफी तेज बरसात आ रही है, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ गया। लेंजिया बोल रही होती है हम लोग बरसात में भीग नहीं रहे तो काफी अच्छी बात है ना। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। लेंजिया बोल रही होती है नहीं मैं इतना संभाल सकती हूँ। वही ये सब कुछ देखते हुए जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिया बोल रही होती है तुम्हें पता है मैक्स मेरा भी जो एंकल है ना वो मुड़ गया है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए मेरा पाँव चेक कर सकते हो। तभी मैक्स उसके पाँव को चेक करते हुए बोल रहा होती है इतना सीरियस तो नहीं लग रहा। लेंजिया सोच रही होती है तो ये लड़की मेरे को चैलेंज कर रही है। तभी लेंजिया बोल रही होती है मेरा सर ना काफी दर्द कर रहा है, मेरे को नींद आ रही है। फिर वो मैक्स के कंधे के ऊपर सरकते हुए सो जाती है। जिया भी बोल रही होती है मेरा ही पाँव दर्द कर रहा है, मैं भी सो रही हूँ। वही उनके बीच में फंसा हुआ मैक्स सोच रहा होता आखिर ये दोनों क्या कर रही है, मेरे को एनर्जी पॉइंट मिल रहा है वरना मैं अभी तक ऐसे निकल गया होता, मेरे को तो फायदा हो रहा है लेकिन आखिर लड़कियां यहाँ पे सब कुछ क्यों कर रही है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।